नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। चाहे आप बांसुरी बजाते हों, चाहे आप कीबोर्ड बजाते हों, चाहे आप गिटार बजाते हों या फिर आप सिंगिंग करते हो, कुछ भी आप अगर म्यूजिक से रिलेटेड हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको जो स्केल्स का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी फ्री है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो लिखे हुए मटेरियल हैं वो अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि 12 तरह की स्किल होती हैं। तो हम जब स्टार्टिंग लेते हैं बिगनिंग में सी से शुरू करते हैं, जनरली रेफरेंस लेते हैं, फिर सी शार्प, फिर हमारा डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, और फिर जो हमारा सी है, बी के बाद फिर सी रिपीट हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि कहीं कहीं पर मैंने शार्प लगाया है, ठीक है, और आप कहेंगे कि ई और बी का शार्प नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ से सी से हमने स्टार्ट किया और फिर सी यहाँ पर फिर शुरू हो गया, तो इन दो सी के बीच में कितने नोट अलग अलग तरह के हुए? तो एक तो पहला सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 अलग अलग तरह के नोट्स हुए। तो इन्हीं को हम स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गाना है, तो उसमें जो स्वर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब जहां पर वो ठहर रहा है गाना, तो वो हमारी स्केल होती है उस गाने की। अब वो इन नोट्स में से कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए सरगम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब अगर देखिए कि अगर मैंने सी नोट को सा माना, सा सिर्फ एक रेफरेंस है कि हमने उस नोट पर हमने सबसे ज्यादा ठहरे, क्योंकि जो सा और पा होते हैं वो स्थायी स्वर होते हैं, वो अपने उनका ना कोमल होता है ना कोई तीव्र होता है, तो इसलिए हम जनरली सा बोलते हैं। सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं। तो अगर मैं सी को सा मानता हूं, तो ये रे शुद्ध होगा, रे कोमल होगा, फिर ये रे शुद्ध होगा। ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है अंडरलाइन, ये है कोमल स्वर, फिर ये ग कोमल, फिर ये ग शुद्ध, फिर ये म, फिर ये म तीव्र। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने की, म का तीव्र होता है सिर्फ, और किसी का तीव्र नहीं होता। फिर जो जी है हमारा प, फिर ये ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और ये सा, अगली ऑक्टेव का सा शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे हमने सी नोट को सा माना है, तो यहाँ पर सा से शुरू हुआ, सा पर खत्म हुआ। तो अब इस सा के बाद आगे फिर से शुरू हो जाएगी साइकिल। सा के बाद फिर रे कोमल, फिर रे शुद्ध, फिर ग कोमल, ग शुद्ध, इस तरह से। अब ऐसे ही ये सी है, तो इसके पहले भी साइकिल शुरू हो जाएगी। सी के पहले क्या आएगा? बी आएगा, उसके पहले ए शार्प, फिर ए, ऐसे करके एक साइकिल इधर भी है और दूसरी साइकिल उधर भी है। तो ये मान लीजिए अगर मीडियम स्केल है ये, तो ये लो, एक जो 12 स्वर होते हैं उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। तो ये मान लीजिए अगर ये मीडियम ऑक्टेव है, तो उसके बाद हाई ऑक्टेव आएगा, इससे पहले लो ऑक्टेव आएगा, ठीक है दोस्तों। ऑक्टेव का मतलब कि अब जो 12 स्वर हैं वो कैप खत्म हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि वो 12 स्वर सी नोट से ही शुरू हो। अगर मान लीजिए हम आपने डी शार्प को सा माना है, तो फिर क्या होगा, ये जो नीचे वाली लाइन है तो ये शिफ्ट हो जाएगी। जैसे पहले हमने सी को सा माना था, तो अब हम सी की जगह डी शार्प को सा मान रहे हैं। तो देखिए कितना शिफ्ट हुआ, 1, 2, 3, फोर्थ नोट शिफ्ट हुआ, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 4 हटाने पर मेरा डी शार्प आया। तो ऐसे ही इसको आगे शिफ्ट कीजिए 4 की तरफ, 1, 2, 3, 4, तो सा हमारा यहां पर बन जाएगा। देखिए फिर से डी शार्प को हमने सा माना, तो सा हमने यहां पर मान लिया। फिर जो अब बस आपको शिफ्ट करना है, सा के बाद क्या आएगा, रे कोमल, तो जो ई नोट है हमारा रे कोमल बन जाएगा। फिर रे शुद्ध आएगा, तो जो एफ नोट है हमारा वो रे शुद्ध बन जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जो एफ शार्प है वो ग कोमल बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो साइकिल चलानी है। अगर मान लीजिए मैंने जी नोट को सा माना है, मान लीजिए, तो देखिए जी पर पहले था पा, मतलब कि जब हमने सी को सा माना तब जी था हमारा पा, तो अब यहां पर सा बन जाएगा, इसको सा मान लीजिए। फिर जो इसके बाद सा के बाद रे शुद्ध, सॉरी रे कोमल, रे, इस तरह से साइकिल चलेगी। तो आपको बातें क्या याद रखनी है कि एक तो आपको सरगम का सीक्वेंस याद रखना है कि सा के बाद क्या आता है, रे कोमल आता है, फिर रे शुद्ध, फिर ग कोमल, फिर ग शुद्ध, फिर म शुद्ध, फिर म तीव्र। तो यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कि म का कोई कोमल नहीं होता, म शुद्ध और म तीव्र होते हैं। फिर और जो सा के बाद जो प है, सा और प हमारे स्थायी स्वर हैं।
इनका ना कोमल होता है और ना ही इनका तीव्र होता है। तो आप ये मान लीजिए कि सा और प दो खंबे हैं, दो पिलर्स हैं। इन दो के बीच में आपके जो बाकी स्वर हैं इनका कोमल भी है और म का तीव्र भी है। इसी तरह से फिर देखिए पा के बाद फिर सा आएगा, तो एक सा और पा ये हुआ, फिर पा और सा ये हुआ। तो सा और पा के बीच में कितने स्वर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो सा और पा के बीच में 6 स्वर हैं और पा और सा के बीच में अपने 4 स्वर हैं, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बांसुरी है, तो अगर वो सी स्केल की है तो 3 होल्स को क्लोज करके उसका सा होगा। ठीक है, अगर वो ई स्केल की है तो जब 3 होल्स क्लोज करेंगे पहले के, तो जो वो हमारा सा हो जाएगा, तो जो साउंड निकलेगा वो ई नोट का निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है टेलीग्राम अपने ग्रुप में। वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से ले सकते हैं और मैंने सारे स्किल्स को डिटेल में कराया है। ठीक है दोस्तों, तो आप वो ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।